ये स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, एक सेकेंडरी स्कूल में 125 तलबा में से हर एक दर्ज झेल में से कम एक खेल में हिस्सा लेता है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीन ग्रुप्स हैं। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स both play cricket and football, 15 play football and hockey, 10 students play both cricket and hockey, 10 क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। अब इसके दो क्वेश्चन हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट जो हैं वो तीनों गेमें खेलना पसंद करेंगे, खेलते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी जी। तो इसने तीन ग्रुप में उसने ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया है। हम वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं जो सेट ए है उसमें जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो हैं जी 60। ठीक है, यानी कि एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह सेट बी है वो लेट करते हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो कितने हैं जी हमारे पास, वो हैं 70। उसके बाद सेट सी है जो कि क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं, यानी कि क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 25 हैं। इस तरह फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, यानी कि दोनों मिक्स, वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं जी, 15 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने, दोनों खेलने वाले कितने होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब हमने ये फाइंड करना है कि उसके बाद टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 125 पार्टिसिपेंट है, ये है टोटल। फाइंड क्या करना है, जो कि तीनों गेम में खेलना पसंद खेलते हैं, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए तीन ग्रुप हैं, तीन ग्रुप के लिए वही फार्मूला यूज होगा हमारा, कौन सा, कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 125, तो यहाँ पुट कर दें, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 60, यहाँ पुट कर दें। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 70, एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 40, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 25, माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 15, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस ये हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि दो तीनों गेम में खेलते हैं। ठीक है, अब 125 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 120। ये आपने जमा और माइनस करवा लेना है, और ये इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं एक्स लिख लें, यही चीज़ रहते हैं, हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 120 प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 125 माइनस 120 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो x की वैल्यू, पहले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी कि 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स स्पोर्ट्स, 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम में खेलते हैं, 3 स्पोर्ट्स। ठीक है,
क्वेश्चन 12 का पार्ट नंबर बी है, ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सपोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। ठीक है, तमाम खेलों में शिरकत की तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए वेन स्केल बनाए। हमने अब अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सी गेम में कितने स्टूडेंट थे, क्या थे, कितने कॉमन स्टूडेंट थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फाइंड किया, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने निकाले हमने 5, जो कि तीनों गेम में खेलना पसंद करते हैं, ऑल 3 सपोर्ट्स। ठीक है, ऑल 3 सपोर्ट्स, बात समझा रही है। अब ये जो गेम 5 स्टूडेंट हैं, इनको आपने हर जो दो गेम में खेलना पसंद करते हैं उनमें से आपने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। यानी कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे उनमें से आपने माइनस कर देना है, फुटबॉल और हॉकी वालों में से भी माइनस कर देना है, और क्रिकेट और हॉकी वालों से भी आपने इसको माइनस कर देना है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास, 25 था। इसमें से आप ये 5 लोग माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या रह गया, 20 रह गया, जो कि ओनली क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, इसके अलावा कोई गेम नहीं खेलते, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, और इस तरह जो हमारे पास था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सर बी इंटरसेक्शन सी, कितने थे हमारे पास, 15 से -5 कर दें, क्या रह गया, 10 रह गया। ठीक है, तो ये ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी था, 10 -5 कर दें, क्या रह गया, 5 रह गया। तो ये ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, हमने थर्ड पार्ट हमारे पास आ गया, इसको नाम दे लें फोर्थ पार्ट। अब जो पांचवा है, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट। अब देखें यहाँ पे दो हैं, अब हमें अलग अलग करने की, क्रिकेट कौन खेलता था, फुटबॉल कितने खेलते थे, और हॉकी कितने खेलते थे। प्लेइंग ओनली क्रिकेट। ठीक है जी, तो हम टोटल जो क्रिकेट खेलते थे उनमें से हम बाकी जो क्रिकेट खेलने वाले हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि n ऑफ a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ किस किस में क्रिकेट है, एक तो a इंटरसेक्शन b में क्रिकेट है, प्लस फिर किस में क्रिकेट है हमारे पास, c इंटरसेक्शन सॉरी a इंटरसेक्शन c, यहां पे क्रिकेट है, तो ये भी आप प्लस करके माइनस कर दें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, माइनस इसमें भी क्रिकेट है ना, सारों में क्रिकेट है, यानी कि यहाँ पे 5 मिनट कितनी है, सारी क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बात समझा रही है। तो एन ऑफ ए कितने थे हमारे पास, रोज क्रिकेट खेलते थे वो कितने हमारे पास 60, माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने अभी आंसर निकाला वो क्या है, 20 है, प्लस ठीक है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जी टोटल कितने थे, 60 थे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 25, सॉरी यहाँ पे 25 आने, और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 10 थी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितनी वाली करनी हमने, 5 निकाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 25 प्लस 10, 35, 35 माइनस 5, 30, 60 माइनस 30, कितने आंसर आया, 30। तो 30 स्टूडेंट जो हैं वो ओनली क्रिकेट खेलेंगे, ओनली क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद ये तो हमारे पास छठा पार्ट क्या होगा, वो ये होगा स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल। अब से फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे, बात समझा रही है। फार्मूला वही कि n ऑफ b माइनस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिस इसमें बी आएगा वो आपने उठाकर लिख लेना है, प्लस आगे क्या आएगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस वही आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी फुटबॉल खेलने वाले कितने थे हमारे पास, वो थे हमारे पास 70, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास 25 था, प्लस बी इंटरसेक्शन सॉरी सी वो कितना था हमारे पास 15, माइनस ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 70 माइनस 25 प्लस 15 कितनी होती है 40 माइनस 5 35, 70 माइनस 35 कितने होते हैं 35 होते हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली हॉकी, ठीक है। सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, सेम वही फार्मूला, हॉकी का हमने नोट किया था सी से, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट थे 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितने थे हमारे पास, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी 10 प्लस बी इंटरसेक्शन सी 15 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, इसका आंसर क्या था 5 था जी। 40 माइनस 10 प्लस 15 25, 25 माइनस 5 20, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 20, कितना आंसर आया 20, यानी कि 20 स्टूडेंट जो हैं कि सिर्फ ओनली हॉकी खेलते हैं। अब हम इसके वेन डायग्राम इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। तो जो है देखिए ये सेट है U जिसको हम रेक्टेंगल से शो करवाते हैं। उसके बाद तीनों जो सेट है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों में क्या है ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही हम इस तरह बनाएंगे। ये देखिए एक सेट A है और ये सेट क्या हो गया हमारे पास B, और एक ये सेट हमारे पास क्या है C आ गया, A B एंड सेट C। तो जो है ये सेट है हमारे पास क्रिकेट वालों का, और ये सेट हमारे पास क्या है फुटबॉल वालों का, और ये हमारे पास क्या है हॉकी वालों का सेट है, ठीक है। अब देखें ये जो एरिया है ये तीनों का कॉमन एरिया है, इसका भी और इसका भी। तो तीनों कॉमन का आंसर क्या था हमारे पास 5 था, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 5। बात समझा रही है। सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट हम निकाले, वो हैं जी हमारे पास 30। उसके बाद फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 35। उसके बाद हॉकी खेलने वाले कितने निकाले हमने 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब वो स्टूडेंट बताने हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, इस तरह फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, इस तरह सॉरी ये हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। बात समझा रही है। अब जरा गौर करना है आपने, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे 20, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 10 हैं, ठीक है। क्योंकि हमने प्रीवियस फाइंड किए हैं प्रीवियस इसमें लेक्चर में कि हमारे पास कौन कौन से होंगे, ये देखिएगा जरा। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कितने हैं 20 हैं, फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास 10, फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं 10 हैं। इस तरह हॉकी और क्रिकेट वाले कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम, क्या है वेन डायग्राम की मदद से हमने इसको शो करवा दिया। बात समझा रही है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, कि वेन डायग्राम की मदद से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग इसको सेट्स में।